हम अनोखे ढंग से सीएम कार्यालय में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री को उनके वादे याद दिलाएंगे। इसमें चुनावी टाइम पे जो वादे किए थे अगर वो पूरे नहीं किए तो हम इस आंदोलन को बड़ा करने का काम करेंगे। इन्होंने इलेक्शन में पहले राशन कार्ड बनाए थे, अभी इन्होंने काटना शुरू कर दिया, बुढ़ा की पेंशन काटना शुरू कर दिया। ये जो सरकार बनी थी ये सब धोखा, खासकर गरीब समाज को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को। इन्होंने वायदे किए हैं, मैनिफेस्टो में जारी किए ये 24 वायदे, एक भी लागू नहीं किया, विधिवत रूप से लागू करना चाहिए, बल्कि उलट हुआ है। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अगर उनकी सरकार बनती है तीसरी बार तो 24 घोषणाएं उन्होंने जारी की थी। सरकार बनते ही हम ये घोषणा पहली कलम से लागू करेंगे। आज 9 महीने के लगभग सरकार बनने को समय ज़्यादा हो गया, 9 महीने से अभी तक एक भी घोषणा उन्होंने लागू नहीं की है। उसी मांग को लेकर हमारी यात्रा सोनीपत से चली है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। जो हम समालका, पानीपत, करनाल, गरुड़ा से होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे और आखिरी दिन 14 तारीख का हमारा चंडीगढ़ का प्रोग्राम है, जिसमें 400 के आसपास हमारे साथी इकट्ठे होकर सीएम आवास पर अनोखे ढंग से, क्योंकि हम लगातार अनोखे ढंग से सोनीपत में प्रदर्शन करते रहे हैं, हम अनोखे ढंग से सीएम कार्यालय में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री को उनके वादे याद दिलाएंगे। लक्ष्मी लाडो योजना के तहत 2100 रुपये प्रत्येक महिला को देने का वादा किया था और अब महिलाओं को 9 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया तो कम से कम एक महिला का 20-21 हज़ार रुपया नुकसान हुआ है। हमारी मांग वो दिया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री का था, 500 रुपये का सिलेंडर था। हरियाणा कौशल निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको पक्का करने का इन्होंने वादा किया था और चुनाव से पहले इन्होंने एक ऐसा लॉलीपॉप दिया था कि हम चुनाव से पहले ही कर देंगे। फिर इन्होंने अड़चन दिखा दी कि हम किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो वो भी घोषणा इन्होंने लागू नहीं की। अग्निवीर जो जवान हरियाणा के लगे हुए थे उनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और 24 ऐसी घोषणाएं थी जिसमें एक पे भी सरकार ने काम नहीं किया है। हम प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, तो हर जगह पे नगर निगम, तहसील, पंचायती राज, हर जगह भ्रष्टाचार है। राम राज की स्थापना करने वालों के राज में आज विनाश होने लग रहा है। आम आदमी दुखी है, आम आदमी त्रस्त है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे घर की गृहिणी है। महंगाई ने भी कमर तोड़ रखी है। हर आदमी इस सरकार की जो वादा खिलाफी से और इसकी कार्यशैली से हर आदमी परेशान है। हमारी मांग है जनहित के लिए काम किया जाए। ये जो रथ यात्रा ये जनता के हित की है, जनता के अधिकारों की लड़ाई को लेकर हम ये रथ यात्रा लेके चल रहे हैं। मैंने उद्देश्य से ये जो घोषणा की उस घोषणा को लागू करे, लोगों के साथ धोखा ना करे। इन्होंने विश्वासघात किया प्रदेश की जनता से, उस विश्वासघात को हम उजागर कर रहे हैं और पंपलेट के माध्यम से पंपलेट छपवा रखे। हम हर चौराहे पे, हर गलियों में जाके पंपलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सरकारी कार्यशैली के बारे में। मैं रवि इंदौरा, जिला पार्षद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और मैं आपके माध्यम से के माध्यम से बताना चाहते हैं, जैसे आपने मेरे को प्रश्न किया है, इन्होंने राशन कार्ड काट दिए। इन्होंने इलेक्शन में पहले राशन कार्ड बनाए थे, अभी इन्होंने काटना शुरू कर दिया, बुढ़ा की पेंशन काटना शुरू कर दिया। ये काम 24 जो वायदे हैं करने की बजाय उल्टा चल रहा है। ये जो सरकार बनी थी ये सब धोखा, खासकर गरीब समाज को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, और ख़ासकर जो नीचे हमारे छोटे जो जमींदार हैं, छोटे हमारे व्यापारी हैं, छोटे हमारे जो दुकानदार हैं, उनको बखलाकर धर्म की राजनीति करने के बाद सरकार बनी थी। मगर इन्होंने जो 24 वायदे हमारे इन्होंने कहे थे, जो आपने कहा, इससे न्यारी बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, संविधान को ख़त्म करने का काम ये कर रही है। संविधान के तहत जो गरीब परिवार को नौकरी मिला करती, जो दलित समाज, बैकवर्ड समाज को आरक्षण मिला करता, उन्होंने ख़त्म करना प्राइवेट कर दिया। आज हमारा मकसद एक ही है, हमने यह यात्रा शुरू करी सोनीपत से, बाबा साहब के चरणों में नमन कर जो हमारे संविधान दाता है, जो दलित और बैकवर्ड समाज का भला करने वाले हैं रहे हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, पूरी टीम, पूरे विधायक, एक्स विधायक, सभी टीम, साथ ही हम जिला पार्षद विद साथ में उनके साथी हमारे बीच में रहे और भी यहाँ हैं, और ये हमारे कर्मचारी, इनके सहयोग से हमने ये यात्रा निकाली है। हमने जनता, हरियाणा जनता को, ये
दिखाने के लिए, आपको लोगों को समझाने के लिए जगह जगह हर जगह हम नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं और ये पॉपुलर आपके में बांट रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं भी जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी उसको लागू कराने के लिए हम मुख्यमंत्री को विज्ञापन देने जा रहे हैं। महावीर मलिक, प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ कांग्रेस हरियाणा। ये जो रथ यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि या तो वायदे करने नहीं दे, जनता को गुमराह करने का किसी भी संवैधानिक स्थिति में ठीक नहीं है। इन्होंने वायदे किए हैं, मैनिफेस्टो में जारी किए ये 24 वायदे, एक भी लागू नहीं किया, विधिवत रूप से लागू करना चाहिए, बल्कि उलट हुआ है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की नायब सरकार ने कही थी, बिजली के रेट बढ़ा दिए, फ्री करना तो दूर, जनता के ऊपर अतिरिक्त भार डाल दिया। शिक्षा के ऊपर था, शिक्षा का बजट कटा दिया, सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। परिवहन सेवा है उसमें प्राइवेटाइजेशन हो गया। बिजली बोर्ड में अब 1.5 लाख पोस्ट जो खाली पड़ी थी उस पर नियमित भर्ती करने की सरकार का मैनिफेस्टो है, लेकिन नियमित भर्ती नहीं की। कौशल के तहत जो भर्ती कर रहे हैं उनको नियमित करने का भी बहुत बड़ा बयान आया था कि इनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो एक भी मानक पूरा नहीं करती। इसमें कौशल के कर्मचारी को निकाला जा रहा है, लिया भी नहीं जा रहा। अब तक सरकार अपनी नीति जो खुद ले के आई, कर्मचारियों में कौशल रोजगार ले गई, किसानों में काले कानून ले के आई और व्यापारियों के लिए जीएसटी ले गए। ये ना तो व्यापारी संगठनों को चाहिए दे, ना किसानों को चाहिए दे, ना कर्मचारियों को कौशल चाहिए था। नियमित रोजगार, नियमित भर्ती का हमारी मांग थी। और युवा वर्ग आज हरियाणा पूरे देश में प्रथम स्टेप पर आ गया बेरोजगारी में, गुंडागर्दी में, फिरौतियाँ मांग रहे हैं। ये सब अव्यवस्था हो रही है, सरकार इस पर संज्ञान ले। हम जनता को जागरूक करते हुए इन 24 जो हमारे इसमें लिखे हुए हैं मैनिफेस्टो में इनके, इन 24 वायदों को पूरा करे, वरना इसको जन आंदोलन बनाएंगे। आज ये सोनीपत से यात्रा चली है, ये हर जिले से चलेगी, जन अभियान शुरू करेंगे। चारों तरफ हम पूरे प्रदेश के नागरिक इससे परेशान हैं। देखो, ये बीजेपी सरकार हमारे जनता को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर व्यापारी को ये पता है कि ये बीजेपी सरकार तानाशाही है। ये बात करने के लिए आगे नहीं आती है, इन्होंने बात करनी नहीं आती है, ये गिरफ्तारी करवाती है और ईडी की रेड डलवाती है। आप देख लो, समालका में भी धर्म सिंह छोकर पे इलेक्शन टाइम पे भी उन पे ईडी की रेड डाली गई, दोबारा फिर उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली से बेइज्जत कराया गया उसको, उस कर्मचारी को अब तक ना सस्पेंड किया गया। तो ये सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। तीसरी बार बनने के बाद ये अपने आप को एक गुंडाई सरकार मानने लग गए हैं और दिन पे दिन कहीं भी देख लो, आप गुहाना भी देख लो, सोनीपत में देख लो, हर दिन गोलियां चलती हैं, हर दिन मर्डर होते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी, कोई मजबूत कार्रवाई नहीं होती है, फिरौती मांगी जा रही हैं। आप किसान की बात कर लो, किसान को अपनी औरत लेके आनी पड़ती है खार लेने के लिए, लाइन में लग के खार मिलता, लेडीज़ को आना पड़ता घर से। जो जिन्होंने बोला था गृहिणी को हम 2000 रुपये हर महीना रसोई के देंगे, उनको रसोई की बजाय इन्होंने मंडियों में लाके खड़ा कर दिया है। वहाँ लाइन में खड़ी रहती हैं, शाम को पूरा दिन खड़ा रहने के बाद 1 कट्टा उनको मिलता है। किसान भी इनसे परेशान है, हर वर्ग इनसे परेशान है। इन्होंने 300 यूनिट के लिए बोला था बिजली की फ्री करने के लिए पहली कलम से। रोज़गार की बात कर लो आप, रोज़गार में अग्निवीर को इन्होंने नौकरी देने के लिए बोला था, वो भी नहीं दी है। आप रोज़गार में इसकी बात कर लो, कौशल की बात कर लो, कौशल में पहली कलम से नायब जी ने बोला था कि पहली कलम से मैं इनको पक्की करने का काम करूंगा, लेकिन पक्की करने की बजाय उनको निकाला जा रहा है। तो हमारी रथ यात्रा ये चंडीगढ़ तक जाएगी, हर शहर तक जाएगी, हर गांव में जितने भी गांव आते हैं, हर गांव से होते हुए चंडीगढ़ सीएम साहब को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और अगर हमारी ये जो बीजेपी ने जो अपने उसमें चुनावी टाइम पे जो वादे किए थे, अगर वो पूरे नहीं किए तो हम इस आंदोलन को बड़ा करने का काम करेंगे।